कौशाम्बी के चायल विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निष्कासित कर दिया है। उन पर आरोप है कि वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी और भाजपा के कार्यक्रम में जाती थी, जिनको लेकर उन पर कार्रवाई हुई है। उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ कौशाम्बी जनपद के पत्रकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, पूजा पाल का जो राजनीतिक सफ़र है बेहद दिलचस्प बना रहा है। वो बहुजन समाज पार्टी में 2 बार से विधायक रही, उसके बाद जैसे बीच में तमाम कयास लगाए गए। एक बार वो चुनाव हारी भी हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में आती हैं तो यह सोच कर आती, जैसा पूजा पाल का दावा है कि उनको ये लगा कि जो अखिलेश यादव की छवि है उससे प्रेरित होकर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करती, क्योंकि तमाम ऐसे पहले के मंचों पे देखा गया था कि अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव के दौरान अतीक अहमद को कौशाम्बी की धरती से ही उसको बेआबरू भी किया था, मंच से हटा दिया था धक्का देकर। तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको देखकर पूजा पाल समाजवादी पार्टी तो ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद जब मामला माफिया अतीक अहमद से जुड़ता है तो समाजवादी पार्टी का जो रुख है वो कहीं ना कहीं, या सीधे तौर पर कहें तो अपना ये मुस्लिम कार्ड था, जो भी कुछ कहें, इसको तमाम ऐसे बातें आई। जब मामला सदन में पहुंचा तो वहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने के बाद कही, फिर तमाम ऑपरेशन सामने आए। उसके बाद समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश किया, तो तमाम चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी में तो आ गई हैं, लेकिन उनके बाद उनका जो रुख है वो बीजेपी की तरफ हो गया है। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, इससे पहले ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। इससे पहले पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिल चुकी हैं। लगातार जो अभी उपचुनाव हुए उसमें वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार कर रही थी। तो अब इसको लेकर भले ही तमाम तरीके की बात किए जाए, लेकिन पूजा पाल का जीवन बेहद ही संघर्ष भरा रहा। अब इतना ज़रूर है कि कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान का भरपाई करना पड़ सकता है। इसकी वजह साफ है कि जो पाल समाज के लोग हैं वो पूजा पाल के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जो अन्य समाज के लोग भी हैं जो ख़ास तौर पर पूजा पाल को लाइक करते, उनके साथ खड़े होते। वहीं अगर यादव समाज की बात करें तो यादव समाज का मतदाता जो पूरी तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी यहाँ पे पाल बनाम यादव हो चुका है। जहाँ समाजवादी पार्टी के जो यादव कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लगातार पूजा पाल पे कमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पूजा पाल के समर्थक जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। तो राजनीतिक सफ़र उनका बेहद संघर्षों भरा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर भविष्य में उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो उनकी राह आसान नहीं होगी। तो क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में क्या पाल जो मतदाता है वो क्या समाजवादी पार्टी से पूजा पाल की वजह से कटेगा? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी देखिए पाल समाज के ही हैं, समाजवादी पार्टी के। देखिए, कौशाम्बी की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। पाल समाज की एक बड़ी चेहरा है, 2 से 3 बार की विधायक है पूजा पाल। तो मैं दावे से 100% तो नहीं कह सकता, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 70% मतदाता पाल समाज का जो है वो पूजा पाल के साथ खड़ा। इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान, यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है, अगर उनका चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर पाल समाज की वोट एक बड़े पैमाने पे काटने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित किया है, चायल से विधायक थी। पूजा पाल के हटने से निश्चित ही पाल समाज तो जाहिर सी बात है नाराज़ है ही, और उससे समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान मिलेगा। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित किया है, इससे क्या समाजवादी का पार्टी का नुकसान है और क्या पार्टी ने सही किया या गलत किया? देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जो पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया है, उस पे पूजा पाल ने जो वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की थी, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में मेरा मानना है कि राजनीतिक जीवन के साथ साथ व्यक्ति का कुछ पर्सनल जीवन भी होता है, और उन्होंने उस भावावेश में अपने पर्सनल जीवन को लेकर के उन्होंने कहा था, जैसा कि राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। शादी के मात्र 9 दिन हुए थे और 9 दिन के बाद पूजा पाल विधवा हो गई थी। उनके मन में कहीं ना कहीं अतीक अहमद को लेकर के ये कसक हमेशा बरकरार थी, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जब माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लिया और उन्होंने भरे सदन में इस बात को कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने
मिट्टी में मिलाया, उनकी इस छवि को देख करके कहीं ना कहीं पूजा पाल प्रभावित हुई और प्रभावित होने के साथ उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से मिलने लगीं और वो योगी आदित्यनाथ के जीवन के बारे में उन्होंने तारीफ़ें की, उनके बारे में कसीदे पढ़े। लेकिन 2022 में जब ये चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी से टिकट लिया, तब भी तो माफी अतीक अहमद उस समय तो जो है उस समय एक अगर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मंच से अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी में जितने माफिया हैं उनकी कोई जगह नहीं है, और ये कहते हुए उन्होंने एक मंच से अतीक अहमद को धक्का दे करके साइड किया था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पूजा पाल प्रभावित हुई होंगी और उस वजह से उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था और उसमें उनको टिकट दिया गया था और वो समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थी। कहीं ना कहीं अगर मेरा ओपिनियन आप मानेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर करने के बाद जो कौशाम्बी और प्रयागराज के सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ का पाल समाज बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, जिसका खामियाजा अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को टिकट दिया 2022 में, यहाँ से वो विधायक बनी, सदन में गई और सपा के विरोध में लगातार वो काम करती रही हैं और समाजवादी पार्टी ने अब उनको निष्कासित कर दिया है। क्या कहेंगे इसमें? वो उनका व्यक्तिगत कुछ पारिवारिक कारण भी हो सकता है। समाजवादी के विरोध तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जहाँ पर अभी तत्काल में उनको निष्कासित किया गया वो सिर्फ हमें लग रहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो कसीदे पढ़े गए हैं उस कारण से उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है। लेकिन समाजवादी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाल समाज आज के डेट में प्रयागराज मंडल क्षेत्र में जितना भी पाल समाज है वो समाजवादी से कहीं ना कहीं नाखुश है, क्योंकि पूजा पाल को ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सनल ज़िंदगी में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा न्याय दिलाया गया है। और क्या बीजेपी टिकट देगी पूजा पाल को 2027 में? ये तो अब उनके संगठन का मामला है और पूजा पाल टिकट कहाँ से पाती हैं, कहाँ से लड़ेंगी, ये तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन आज जो पूजा पाल के साथ हुआ है शायद उनको न्याय मिला, तभी उन्होंने ये प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कहेंगे? पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थी, लगातार आरोप है उन पर। देखिए, एक बात तो साफ है कि जब यहाँ पर 2022 का चुनाव हुआ तो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के द्वारा टिकट बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया गया और पूजा पाल चैल की सीट से विधायक बनी। लेकिन अब ये जो एक समस्या का सामना इस समय देखने को मिल रहा है कि समाजवादी से उनको निकालने से लोग यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जिससे इसका सीधा नुकसान चुनाव पर अखिलेश यादव जी को यहाँ से देखना पड़ सकता है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी जनपद कौशाम्बी में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं निकली थी। वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लेकर के ही लोगों ने वोट किया था और वोट करके उनको प्रमोट किया और वो सब विधायक बनकर यहाँ से बने रहे। लेकिन समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं, पाल समाज के एक बड़े नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मतलब क्या तब भी क्या पाल के जो वोटर्स हैं उसका नुकसान होगा पूजा पाल की वजह से? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जो पूजा पाल की व्यक्तिगत अपनी छवि है, एक तो वो निराश्रित बेसहारा महिला विधवा हैं, जिसका पूरा यहाँ की जो जनता थी, महिला थी, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखते हुए उन्हें वोटिंग किया था। लेकिन अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष जी की, तो प्रदेश अध्यक्ष जी का अपना एक व्यवस्था है, अपनी एक जगह है। लोकल का जो व्यक्ति होता है वो 50% अपने चेहरे पर चुनाव लड़ता है और 50% पार्टी बेसिस पे अन्य व्यवस्थाओं से वो चुनाव को जीतता है। क्या कहेंगे? सपा ने पूजा पाल को निष्कासित किया है, क्या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का? ये जो डिसीजन था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या वो सही था? देखिए, बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार पाल समाज से एक 253 चैल विधानसभा से पूजा पाल को जिस प्रकार उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने जिस प्रकार एक मतलब सत्ता की सरकार को बराबर टक्कर देकर चुनाव उन्होंने जीता और जीत का जश्न भी लोगों ने मनाया। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित में सोशल मीडियाएं और तरह तरह के लोगों की जो वो सामना आ रहा है, लोग जो बता रहे हैं, तो उसका साफ तौर पर उनका खामियाजा 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के चुनाव में देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं इनको वोट की चोट इनको लग सकती है। जी, हमारे साथ देखिए कौशाम्बी के पत्रकार मौजूद थे, जिनका पूजा पाल को लेकर साफ कहना है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पाल वोटरों का कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। प्रसिद्ध मिश्रा, भारत समाचार, कौशाम्बी।